इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। अमेरिकी फौज के जाने के बाद तालिबान का नया रूप सामने आ रहा है। कल तक जो तालिबानी आतंकी पठानी सूट में दिखते थे, वो अब अमेरिकी मरीन्स की तरह फौजी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। तालिबानी लड़ाके हाथ में एक से बढ़कर एक सोफिस्टिकेटेड और एडवांस वेपन्स उनके हाथों में है। कुल मिलाकर तालिबानी पहले से ज्यादा खूंखार होकर लौटे हैं। नए तालिबान की ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो अमेरिकी ब्लैक हॉक से एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उनके हाथ में अमेरिका में बने टैंक्स का पूरा बेड़ा लग चुका है। अफगानिस्तान से आ रही ये तस्वीरें न सिर्फ दुनिया के लिए परेशानी का सबब होंगी, बल्कि एक बहुत बड़ी चिंता इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी है। चिंता की बात क्यों है, उसे इस वीडियो से भी आप समझ सकते हैं। यह वीडियो कंधार का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा हेलीकॉप्टर अमेरिकन मेड ब्लैक हॉक है। बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर एक शख्स लटका हुआ आपको दिख रहा है, वो तालिबान लड़ाका है। कहा जा रहा है कि तालिबानी इन दिनों ब्लैक हॉक से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं तालिबान लड़ाके। लेकिन सवाल यह भी है कि इस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ा कौन रहा है? क्या तालिबानी ब्लैक हॉक को उड़ाना जानते हैं? क्या उन्होंने ब्लैक हॉक को उड़ाना सीख लिया है? क्या तालिबान लड़ाके इतने ट्रेंड हैं कि वो ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर सकें? लेकिन ये हेलीकॉप्टर इस वक्त हवा में उड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। हम आपको कंधार में उड़ते हुए ब्लैक हॉक का एक और वीडियो दिखाते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार कंधार के गवर्नर हाउस में एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। और कंधार के गवर्नर हाउस पर अभी तालिबान का कब्जा है। ऐसे में इस बात की बेहद कम संभावना है कि अमेरिकी सैनिक इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहे हो, यानी इस हेलीकॉप्टर को तालिबान ही उड़ा रहा है। अब हम आपको एक और चौंकाने वाला वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो कंधार एयरपोर्ट का है। सामने नजर आ रहा हेलीकॉप्टर अमेरिकन मेड ब्लैक हॉक ही है। कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के अंदर तालिबान बैठा है और उसे रनवे पर गोल गोल घुमा रहा है। सिर्फ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ही नहीं, तालिबानियों के पास इस वक्त अमेरिकन टैंक्स, मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल समेत कई घातक हथियार हैं। ये वो वेपन्स हैं जो अमेरिका ने पिछले 20 सालों के दौरान अफगान की फौज को दिए। ये तस्वीरें कंधार एयरपोर्ट के टैंक पार्क की हैं, जहां पर आप सैकड़ों की तादाद में टैंक खड़े देख रहे हैं। ये टैंक पार्क है। वीडियो में सैकड़ों टैंक्स आपको दिख रहे हैं जिन पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान अब पहले के मुकाबले कितना ताकतवर है और कितना खतरनाक हो चुका है। उसके पास दुनिया की दूसरी बड़ी फौजों की तरह टैंक का एक बड़ा जखीरा है। इन हथियारों से तालिबान आने वाले दिनों में कितनी दहशत फैलाएगा, कितने मासूमों का खून बहाएगा, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। 20 साल बाद अफगानिस्तान में अमेरिका का सैनिक मिशन खत्म हो चुका है। कल देर रात अमेरिकी सेना के 5 विमानों के आखिरी दस्ते ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भर ली। इसके साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर अब तालिबान का कब्जा पूरी तरह से हो चुका है। अमेरिका के जाने का किस तरह से जश्न मनाया गया, वो ये तस्वीरें बता रही हैं। तालिबान के लड़ाके हवाई फायरिंग करके जश्न मना रहे हैं। पूरा काबुल उनकी फायरिंग से गूंज उठा। खुशी के मारे तालिबान के आतंकी रॉकेट लॉन्चर तक दागने लगे। तालिबान के चेहरे पर अमेरिकी फौज के जाने की खुशी देखिए। उनके जाते ही तालिबान लड़ाकों ने
एयरपोर्ट की जमीन पर सजदा किया और जोर जोर से नारे लगाए। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट के अंदर की हैं। कल रात जैसे ही अमेरिका के फौजी काबुल एयरपोर्ट से चले गए, जैसे उनके आखिरी प्लेन ने उड़ान भरी, तालिबान आतंकी हवा में फायरिंग करने लगे और कुछ इस तरह से उन्होंने जश्न मनाया। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है, जिसके बाद तस्वीरें जो आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अमेरिकी प्लेन, हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों पर अब तालिबान का कब्जा है। काबुल एयरपोर्ट पर रह गए हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियों पर यूएस आर्मी ने बयान जारी किया है। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान छोड़ने से पहले कई विमानों और बख्तरबंद गाड़ियों को निष्क्रिय कर दिया गया, डीमिलिटराइज कर दिया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद 73 विमानों को भी अमेरिकी सैनिक डिसेबल करके गए हैं। 27 अमेरिकी हमवीज भी तालिबान के कब्जे में हैं, लेकिन ज्यादातर गाड़ियों को डेड कर दिया गया है, ये अमेरिका का दावा है। पेंटागन के मुताबिक लगभग $1 मिलियन का सामान अफगानिस्तान में रह गया है, लेकिन जो प्लेन और हेलीकॉप्टर छूट गए हैं वो उड़ने के लायक नहीं हैं और तालिबान के किसी काम के नहीं रह गए, ये अमेरिका का दावा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद के पास। मनीष, पेंटागन ये कह रहा है कि ज्यादातर जो जंगी साजो सामान है उसे डीमिलिटराइज कर दिया गया है। इस बात में कितना दम है? फिर हम ये तमाम हेलीकॉप्टर कैसे उड़ते देख रहे हैं और सारे वेपन्स का इस्तेमाल तालिबान कैसे कर रहे हैं? हुसैन, आप इसे समझिए कि कुल मिला के अफगानिस्तान में अमेरिका या फिर अमेरिका की वजह से 6 मेन इंपॉर्टेंट एम्यूनिशंस और आर्म्स वेपन डंप हैं, जिसमें मज़ार शरीफ, उसके बाद लश्करगाह, कुंडूज और गजनी, ये वो एरियाज हैं जहां पर सारा डंप आर्म्स एम्यूनिशंस वेपन का था, इनफैक्ट काबुल में भी। लेकिन अमेरिका ये जरूर कह रहा है कि डीमिलिटराइज कर दिया है, यानी ये जो हथियार हैं $83 बिलियन के, जिसमें आर्म्स, एम्यूनिशंस, वेपन, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, हमवीज, आर्टिलरी गन्स और टैंक्स शामिल हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, एम्ब्रर्स हैं, इन सभी को डीमिलिटराइज कर दिया है। लेकिन एक बात समझना होगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर ही तालिबान इस समय अपने लाइक माइंडेड देशों के साथ, क्योंकि तालिबान को पूरी तरीके से समर्थन हासिल है पाकिस्तानी एयरफोर्स और एविएशन का, तो इसीलिए जो आप ये देख रहे हैं ब्लैक हॉक फ्लाई करता हुआ, उसके अलावा MD-530 फ्लाई करता हुआ जो कि अटैक हेप्टर्स है, इसके साथ साथ यही नहीं बल्कि एट्रोसिटीज की संख्या बढ़ रही है। तो ये इसीलिए क्योंकि अब जो अमेरिका का ये डीमिलिटराइजेशन का दावा था कि ये पूरी तरीके से उन्होंने डिसमेंटल कर दिया है, डीमिलिटराइज कर दिया है, लेकिन तालिबान रिवर्स के साथ उसे एक बार फिर से इक्विप्ड करेगा। और यही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो कुंडूज का हो जहां पे 217 कोर थी, उसके अलावा मज़ार शरीफ, लश्करगाह, गजनी, लोगार, हेलमंड और साथ में काबुल। तो ये तस्वीर साफ दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट है यूएवीज का, क्योंकि स्कैन ईगल यूएवी जो है इस समय तालिबान के पास आ चुका है, सर्वेलेंस के लिए बहुत ही मारक है, और उसके साथ साथ जो बाकी पैरामीटर्स हैं उनको पूरी तरीके से, जैसे अमेरिका ये दावा कर रहा है, जनरल मैकेंजी ने भी इस बात को कहा कि डीमिलिटराइज कर दिया है, अब उसका इस्तेमाल तालिबान नहीं कर सकता। लेकिन ये दावे में रिवर्स इंजीनियरिंग नाम की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल तालिबान अपने लाइक माइंडेड देशों के साथ मिलकर करेगा, वो देश जो कि तालिबान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।